नमस्कार दोस्तों, जॉब अरे बाबा यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। देखिए यहाँ पे राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की तरफ से माध्यमिक शिक्षा विभाग में जो है 2021 से अनुसूचित क्षेत्र के राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ जो लिपिक वर्गीय एवं चतुर्थ श्रेणी जो सेवा भर्ती है 2014 के अंतर्गत वरिष्ठ अध्यापक जो सीनियर टीचर का 8 विषय में कुल 2129 पदों के विज्ञापन जारी किया गया है। आवेदन ऑनलाइन में आमंत्रित भी किए गए, यहाँ देख सकते हैं। पद अस्थायी हैं। विभाग से प्राप्त विषयवार रिक्त पदों की संख्या में कमी और वृद्धि की जा सकती है। देख सकते हैं यहाँ पे सब दिया हुआ है। यहाँ पे हिंदी के लिए है, गैर अनुसूचित क्षेत्र में 273 हैं, अनुसूचित क्षेत्र में 15 हैं, कुल 288 पद हैं हिंदी के लिए। अंग्रेजी के लिए यहाँ देख सकते हैं, अंग्रेजी का दिया गया है। गैर अनुसूचित क्षेत्र में 242 हैं और अनुसूचित क्षेत्र के 85 पोस्ट हैं और कुल पद जो हैं 327 पद हैं, देख सकते हैं। अब साथ ही गणित में दिया गया है, गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 539 हैं और अनुसूचित क्षेत्र के पद जो हैं 155 हैं और कुल पद जो हैं 694 पद हैं, देख सकते हैं। विज्ञान का साथ ही यहाँ पे दिया गया है, यहाँ बताया जा रहा है कि 261 पद जो हैं गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए है, 261 पद है और अनुसूचित क्षेत्र के लिए जो है 89 पोस्ट हैं, कुल 350 पोस्ट हैं, यहाँ देख सकते हैं। सामाजिक विज्ञान का है यहाँ पे है, जिसमें 70 गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए है और 18 जो है अनुसूचित क्षेत्र के लिए है, कुल पद 88 हैं। यहाँ साथ ही बताया जाता है कि जो सामाजिक विज्ञान के लिए है 70 पद हैं और 18 पोस्ट हैं और 88 पोस्ट हैं। संस्कृत के लिए 276 पोस्ट हैं, यहाँ देख सकते हैं और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 33 पोस्ट हैं। पूरा टोटल जो है 309 पोस्ट हैं और पंजाबी के लिए जो है दिया गया है यहाँ पे अनुसूचित क्षेत्र के लिए 64 हैं और गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 64 है, अनुसूचित क्षेत्र के लिए जो है 0 पोस्ट हैं, कुल पद जो हैं 64 हैं। उर्दू के लिए यहाँ दिया हुआ है, उर्दू का यहाँ पे दिया हुआ है 2 है गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए और 7 है अनुसूचित क्षेत्र के लिए। गैर अनुसूचित के लिए 2 पोस्ट हैं और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 7 पोस्ट हैं, कुल टोटल जो 9 पोस्ट हैं। इसी तरह जो गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 1727 टोटल पोस्ट हैं, 402 अनुसूचित क्षेत्र के लिए टोटल जो है आपको 2129 पोस्ट है, यहाँ देख दिया गया है। बताया जा रहा है कि जो अनुसूचित क्षेत्र एंड गैर अनुसूचित क्षेत्र के जो वर्गवार रिक्तियों का विवरण पृथक से आयोग द्वारा शीघ्र जारी कर दिया जाएगा। यहाँ बताया जाए कि जो अनुसूचित क्षेत्र के जो गैर अनुसूचित क्षेत्र में और के रिक्तियों के विरुद्ध आवेदन कर सकते हैं जो अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी हैं। सबसे बड़ी बात है, जो अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी हैं गैर अनुसूचित क्षेत्र के रिक्तियों के विरुद्ध भी आवेदन कर सकते हैं। इसलिए अनुसूचित क्षेत्र के जो निवासी अभ्यर्थी अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित के पदों के संबंध में अपनी प्राथमिकता कर जो प्रेफरेंस होता है आवश्यक रूप से ऑनलाइन आवेदन में भरेंगे। यानी कि जो प्रेफरेंस है आप किस में गैर अनुसूचित क्षेत्र में देना चाहते हैं प्रायोरिटी या अनुसूचित क्षेत्र में प्रायोरिटी देना चाहते हैं, दोनों आपको डालना पड़ेगा। यहाँ ऑनलाइन में आवेदन में आपको डालना पड़ेगा दोनों में आप किस में आप पहले आप प्रायोरिटी देना चाहते हैं या निश्चित रूप से आप इसको भरेंगे, अन्यथा अनुसूचित क्षेत्र के आरक्षित पदों के विरुद्ध वो साथ दे नहीं होगा। तो अगर कहा जाए अगर आप नहीं भरेंगे तो अनुसूचित क्षेत्र में जो सीट वैकेंट होगा उसमें आरक्षित पदों के विरुद्ध आपको लाभ दे नहीं होगा। यानी कि कभी अगर उसमें एक कैंडिडेट नहीं मतलब उससे सफल हो पाते हैं तो आपको उसका लाभ नहीं मिले। इसलिए आपको प्रेफरेंस के आधार पे आप दोनों में डालेंगे, लेकिन प्रेफरेंस अपना देंगे कि इसमें आप ज़्यादा ये करना चाहते हैं। साथ ही बताया जा रहा है कि अनुसूचित क्षेत्र के विरुद्ध केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी ही क्या करेंगे, ऑनलाइन आवेदन करेंगे। अनुसूचित क्षेत्र के पदों के विरुद्ध जो है राजस्थान राज्य में, राजस्थान के अंदर जो राज्य है उसी राजस्थान राज्य के अंतर्गत जो भी अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी हैं वहीं ऑनलाइन आवेदन करेंगे। अन्य क्षेत्र के अभ्यर्थी अनुसूचित क्षेत्र के पदों के लिए आवेदन करते हैं तो अपात्र होंगे। अनुसूचित क्षेत्र के ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थी जो है अनुसूचित क्षेत्र में निवासी होने का प्रमाण पत्र जो है आवासीय आपको जरूर लगाना पड़ेगा। यथासंभव आयोग कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा। आपको जब भी आप मतलब मेरिट लिस्ट में नाम आता है आपको आयोग द्वारा मांगा जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रस्तुत करना पड़ेगा। यहाँ देख सकते हैं पूरा डिक्लेयर किया गया है यहाँ पे। टिप्पणी, यदि अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी जो है अनुसूचित क्षेत्र में ही कार्य सेवा करना चाहते हैं तो आवश्यक रूप से अनुसूचित क्षेत्र के प्राथमिकता दें। यानी कि प्रेफरेंस जो है आप प्रेफरेंस किस में देना चाहते हैं, गैर अनुसूचित क्षेत्र में या अनुसूचित क्षेत्र में, यह डिक्लेयर करना पड़ेगा आपको। और यदि अभ्यर्थी एक से अधिक विषय हेतु आवेदन करना चाहते हैं उससे प्रत्येक पद के लिए पृथक ऑनलाइन आवेदन
करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यहाँ देख सकते हैं, अगर सभी विषय के लिए 8 विषय है, 8 विषय के लिए आप अलग अलग मतलब ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो प्रत्येक पद के लिए आपको अलग अलग ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना होगा। यहाँ देख सकते हैं इसी तरह बताया जा रहा है कि जो है विशेष जो यहाँ पूरा पढ़ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़े होंगे तो वहाँ पे मैंने यहाँ ये डाल दिया है और यहाँ मैं लिंक भी दे दूँगा, वेबसाइट पे विजिट करके वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पूरा दिया हुआ है, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी विषय के लिए है। क्या थी अनिवार्य जो शैक्षणिक योग्यता है, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी विषय के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए या किसी भी इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज यूजीसी से कंसल्ट होना चाहिए और सब्जेक्ट एज ऑप्शनल सब्जेक्ट होना चाहिए या डिग्री या डिप्लोमा आपको उसमें होना चाहिए। आप देख सकते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन गवर्नमेंट होना चाहिए। विज्ञान विषय के लिए क्या होना चाहिए, वहीं सेम कर गया, लेकिन आपको क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट जो हो, सब्जेक्ट आपको फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, जूलॉजी होना चाहिए, बॉटनी होना चाहिए, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री एंड डिग्री और डिप्लोमा इन द एजुकेशन रिकॉग्नाइज बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशनल एंड गवर्नमेंट से होना चाहिए। सामाजिक विषय के लिए देख सकते हैं ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी एटलीस्ट ऑफ फॉलोइंग सब्जेक्ट। यहाँ बताए ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपका क्या होना चाहिए, हिस्ट्री होना चाहिए, ज्योग्राफी होना चाहिए, इकोनॉमिक्स होना चाहिए, पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए, सोशियोलॉजी होना चाहिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, फिलोसफी होना चाहिए एंड किसी भी डिग्री और डिप्लोमा में एजुकेशन जो है आप मतलब डिग्री जो भी आप डिग्री है डिप्लोमा है वह रिकॉग्नाइज होना चाहिए, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एंड एजुकेशन गवर्नमेंट से होना चाहिए। बताया जाए कि वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटेन इन देवनागरी स्क्रिप्ट और नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर, यह सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ आप देख सकते हैं नोट में दिया गया है यहाँ पे कि अभ्यर्थी को वांछित शैक्षणिक की अर्हता जो है, यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया शैक्षणिकता अनुभव आदि होने पर ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। तथापि आयोग द्वारा अभ्यर्थी को जो ऑनलाइन आवेदन पत्र के अनुमोदित अनुमत जो संशोधन तिथि है यानी कि या करेक्शन करने तक है, आप ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रत्याशित विथड्रॉ करने का विकल्प उपलब्ध होगा। असत्य एवं गलत सूचना आधार पर आवेदन करना, अर्हता नहीं होने पर विड्रॉ कर नहीं किया जाना भारतीय न्याय संहिता BNS से 2017 के तहत दंडनीय अपराध है। अगर आपके पास शैक्षणिक योग्यता नहीं है, आप ऑनलाइन आवेदन कर दिए हैं तो आप विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन उसका अगर नहीं विड्रॉ करते हैं तो 2017 के तहत दंडनीय अपराध है जो BNS से है, भारतीय न्याय संहिता जो है। शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान देखते हैं, पद की अपेक्षित जो शैक्षणिक योग्यता अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका है या सम्मिलित हो रहा है वाला व्यक्ति आवेदन करने के लिए पात्र होगा, परंतु किसी आयोग द्वारा आयोजित प्रत्येक परीक्षा में पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत आपको देना होगा। यानी कि अगर करंट में आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आप जो लास्ट परीक्षा हो रहा है उस परीक्षा में आप क्या सम्मिलित हुए हैं या सम्मिलित हो रहे हैं, और अगर पात्र होंगे तो लेकिन आयोग द्वारा कहा जा रहा है कि जो प्रतियोगी परीक्षा में पूर्व में शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने का सबूत आपको देना पड़ेगा, तो सबूत आप डालेंगे। यहाँ जो बताया जा रहा है कि पे मैट्रिक्स आपका क्या होगा, लेवल 1 लेवल 11 का होगा, पे ग्रेड होगा 4200 का, राज्य सरकार के नियमानुसार परीक्षा काल के नियत मासिक वेतन फिक्स दे होगा। यहाँ दे सकते हैं आयु सीमा भी आपका दिया हुआ है, यहाँ पे 1/1/2024 से 18 से 40 वर्ष कम होना चाहिए, 40 वर्ष से कम होना चाहिए, 18 वर्ष से अधिक, और 40 वर्ष से न्यूनतम जो है 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए। उक्त पद 2000 बताया कि 2022 में विज्ञापित किए गए तहत आयु की गणना के आधार पर 1/1/2023 रखा गया था, तत्पश्चात उक्त पदों के हेतु कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। अतः जो अभ्यर्थी 1/1/2026 को अधिकतम आयु के होते हैं उन नियमों के तहत विहित प्रावधानानुसार अधिकतम आयु सीमा में 2 वर्ष की जो है अधिकतम छूट दी जाएगी। यहाँ देख सकते हैं अन्य विशिष्ट श्रेणियाँ हैं, यहाँ पे 5 ईयर का है, 10 ईयर का है, 5 ईयर का जो आरक्षित हैं, यहाँ पूरा दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। मैं पूरा पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप जाके हमारे वेबसाइट को विजिट करके वहाँ से आप जिसको डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे मैं आपको दे दिया हूँ। तो इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कर दोस्तों जैसे कीजिए। वीडियो देखने के धन्यवाद।